प्रभु यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, परमेश्वर यीशु मसीह जीवन बदलता है। आमीन। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलते हैं। परमेश्वर कोई भी ऐसा धर्म नहीं बनाए हैं। हालेलुया। बहुत लोग मसीह लोगों को जब कुछ भी लालचन लगाया जाता है, कुछ भी दोष लगाया जाता है, तो वो दोष होता है कि वो धर्म बदलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि अगर आप धर्म कहकर लेते हैं, धर्म बनाते हैं, आप धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में हैं, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीहत में अगर आप हैं तो आपका जीवन बदलता है। क्या बदलता है? मसीहत में आपका जीवन बदलता है। और आप धर्म में हैं या मसीह में हैं, ये जानने के लिए अपने आप को देखें। किसको देखें? अपने आप को देखें। अगर आप अपने जीवन में देखते हैं, झांकते हैं, अगर आप में बदलाव है, क्या है? आप में बदलाव है। आप प्रेम करने नहीं सकते थे, आज प्रेम करते हैं। क्षमा करने नहीं सकते थे, क्षमा करते हैं। आज धीरज धरने नहीं सकते थे, धीरज धरते हैं। आप मेल मिलाप नहीं करना चाहते थे, झगड़ालू थे, लेकिन आज आप अपने उस झगड़ा को कंट्रोल कर पाते हैं। आप अनाप शनाप का बातें कहते थे, मुंह से गंदी गंदी बातें बोलते थे, लेकिन आज वो कम हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तब आप परमेश्वर यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। नहीं तो आप किसी एक धर्म को मान रहे हैं। आप जितना बड़ा धर्म का पालन करने वाला क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह को इनकार करते हैं, यीशु मसीह को ना कहते हैं, तो आप कभी भी स्वर्ग राज देख नहीं सकेंगे। हालेलुया। अगर आप जितना संसार के सबसे बड़ा पापी भी क्यों ना हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को हाँ कहते हैं, तो आप निश्चय ही परमेश्वर के राज्य जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? तो मैं ये जो नए हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। आप जो बीमार में हैं, आप बीमार की अवस्था में नहीं रहेंगे, बल्कि आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवन बदलता है। आज सारा संसार में यही दोष लगाया जा रहा है कि धर्म बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर वो व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह को इनकार करता है, यीशु मसीह को हाँ नहीं कहता, तब वो अपने जीवन में वो नरक को देखेगा। आज संसार के लोग पापी हैं बोल के नरक नहीं जा रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं बोल के नरक जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पाप के लिए, श्राप के लिए और हर चीज के लिए यीशु मसीह ने मजदूरी दे दिया है। आज आपको, आपके पाप को परमेश्वर देखेगा नहीं, बल्कि आपने यीशु मसीह को हाँ कहा, कि यीशु मसीह को इनकार किया, उसको देखेगा। अगर आपने इनकार किया तो आपके पाप गिने जाएंगे, आपके पाप का दंड जो है वो मृत्यु है, वो मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को लिए हैं, कितना बड़ा पापी भी थे, यीशु मसीह में हर एक पाप नील हो जाता है, हर एक पाप खत्म हो जाता है। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, आप यीशु मसीह को पाए हैं, आप धन्य हैं।
आप यीशु मसीह को पाए हैं, आप धन्य हैं। आप जो नहीं पाए हैं उनको सुसमाचार बताना है। आमीन। मैं आप सबको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको यही चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और वो आपसे हमेशा से प्रेम करते आए हैं। हालेलुया। इसीलिए आपका जीवन परमेश्वर में है, जो जिसने आपको सिरजा है उसी में आप बच सकते हैं, उसी में आप स्थिर रहेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप कुछ वचन को पढ़ेंगे। याकूब रचित सुसमाचार, याकूब की पत्री बाइबल अध्याय में याकूब की पत्री 1 उसका 26-27 हम पढ़ दे रहे हैं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त कहता है, धर्म को मानने वाला कहता है, लेकिन अपने जीभ पर लगाम नहीं लगाता, वो अनाप शनाप की बातें कहता है, गंदी गंदी गालियां देता है, हालेलुया, फोन में अजीब तरह की बातें करता है, अपने जबान पर लगाम नहीं लगाता, वो जितना भी भक्ति कर ले, जितना भी धर्म का पालन कर ले, वो व्यर्थ है। क्या है? इसीलिए मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, यहाँ यीशु मसीह आपको जीवन बदलने के लिए आए हैं, आपको पापी से धार्मिकता की ओर लेने आए हैं। हालेलुया। आप जो चरित्र शैतान के चरित्र में धीरे धीरे बन रहे थे, उस चरित्र को हटाकर आपको स्वर्गीय पिता के चरित्र में गढ़ने आए हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को झांकिए। अगर अभी तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, जैसे चलते थे, जैसे कहते थे पहले, जैसे आपका आना था, जैसे आपका जाना था, वैसे ही हो रहा है, तो अभी तक आप मसीह में नहीं है। हालेलुया। अपने आप को झांकिए। हालेलुया। पहले जैसा ही आपका चाल चलन था, तो अभी भी आप केवल एक धर्म, हाँ हम एक क्रिश्चियन ही किया, हम एक धर्म को पालन करने के लिए आए हैं, जैसा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी मैंने कहा कि आप थोड़ा सा ताली बजा देंगे और थोड़ा सा भक्ति कर देंगे कि हाँ ऐसे हैं, और आप अपने जबान पर, अपने कामों पर लगाम नहीं लगाएंगे। हालेलुया। जो अच्छी नहीं है उन पर लगाम नहीं लगाएंगे और परमेश्वर के चरित्र में स्तर बाय स्तर धीरे धीरे तरोताजा होते नहीं जाएंगे, तो परमेश्वर के राज्य पहुंचना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको आसान कर दिया है कि हम जब उसके लिए समय देते हैं, जब हम उसके वचनों को मनन करते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम बदल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जितना हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे और उसको ग्रहण करेंगे और चलने का प्रयास करेंगे, हमारा जीवन बदलते जाएगा। कैसे जाएगा? मैं पहले बहुत चोरी करने वाला बच्चा था। क्या? पापा के पॉकेट से चोरी, दुकान से चोरी, मेला जाएंगे तो यहाँ से एक ठू कार घुसा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा माँ बताएगी आपको। हालेलुया। ज्यादा तो पैसा नहीं देते थे, तो कैसे करेंगे? जो चीज पसंद आए उसको ले लो, चोरी करके। क्या करके? और चोरी करते हो तो झूठ भी बोलोगे, किया है, लिया है, नहीं लिया है। हालेलुया। उसी तरह धीरे धीरे जब आप परमेश्वर में आते हैं, आप धीरे धीरे चोरी करना छोड़ते हैं, झूठ बोलना छोड़ते हैं। हालेलुया। पहले गंदे गंदे गाली निकलता था मुंह से, मतवालेपन में डूबे रहते थे। क्या में? मतवालेपन में डूबे रहते थे। वो बदलते गया। क्या हो गया? बदलते गया स्तर बाय स्तर। यही है परिचय कि आप मसीह में हैं। क्या में हैं?
यही है परिचय। आपके दोस्त बदल जाएंगे। जो मतवालेपन वाले दोस्त थे पहले, वो बोलेंगे ये अब हम लोग से नहीं मेल खाएगा, ये पिता नहीं है, ये कुछ अलग ही हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका बदलाव ही दिखाई देता है कि आप मसीह में हैं, सिंपल भाषा में। हालेलुया। नहीं तो आप अपने आप को झांकिए, वैसे ही हैं, थोड़ा भी बदलाव ठीक से नहीं हुआ है। आपका केवल वो काम थोड़ा जो आना है, भैया बुलाए हैं, ये सब चीज आपके मन में अभी भी है, तो आप बदलाव नहीं है। हालेलुया। कोई एक धर्म को पकड़ के बैठे हैं और वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन 26 में कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। आपका धर्म का काम क्या है कि अगर आप किसी अनाथ को, वो लाचार में है, उसका कोई शुद्धि नहीं ले रहा है, उनका शुद्धि लेते हैं। एक विधवा को शुद्धि लेते हैं, उनको सब तुच्छ जान रहे हैं, उनको गांव से वितरित कर दिए हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो कोई नहीं है, उनको छोड़ के चले गए हैं सब कोई। हालेलुया। उनका शुद्धि ले रहे हैं। ये है आपके धर्म। प्रेज द लॉर्ड। आपका माता पिता बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, उनका सेवा करना आपका धर्म है। हालेलुया। आप अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है उनसे प्रेम करो। यह है आपका धर्म। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके जीवन में आप करते हैं और जो सही है, वो धार्मिकता का काम है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि लोग जो धर्म कहते हैं, वो धर्म कुछ और नहीं, आपके जो काम है वही आपका धर्म है, जो अच्छाई का काम है। हालेलुया। जैसे यहाँ परमेश्वर कहता है 27 में, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। इंग्लिश में रिलीजियस लिखा है, रिलीजन। हालेलुया। वो भक्ति, वो धर्म यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनके शुद्धि लें। हालेलुया। अनाथ लोग हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा, किसी का माँ चला गया है, किसी का बाप चला गया है, उनका घर उजाड़ पड़ा है, आप उनको देख रहे हैं, उजाड़ पड़ा है, और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। बल्कि वो मजाक उड़ाने नहीं कह रहा है, बल्कि उनका शुद्धि लेने कह रहा है। क्या कह रहा है? शुद्धि। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। किससे निष्कलंक रखें? सच्चे भक्ति, सच्ची धार्मिकता ये है कि आप इस संसार में अपने आप को निष्कलंक रखें। क्या रखें? और हम इधर मोबाइल में अनाप शनाप वीडियो देख रहे हैं, चाट कर रहे हैं, अजीब अजीब। प्रेज द लॉर्ड। और हम सोच रहे हैं कि हम निष्कलंक है, हम अच्छा धर्म को पालन कर रहे हैं। हाँ, धर्म को पालन कर रहा होगा, क्योंकि जीवन तो नहीं बदला है, यीशु मसीह में नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज चर्च सब भरा हुआ है, कई चर्च, अनेकों डिनोमिनेशन है, हम लोग का डिवाइड है। प्रेज द लॉर्ड। अनेकों चर्च भरा हुआ है। वो लोग धर्म को मान रहे हैं। क्या को? धर्म को, क्रिश्चियनिटी धर्म को मान रहे हैं, क्योंकि जीवन में तो बदलाव नहीं है। वो लोग नशा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली गुलौज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मूर्ति पूजा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कुछ भी खा दें, कोई फर्क नहीं पड़े। प्रेज द लॉर्ड। संसार में निष्कलंक नहीं कहलाते। तो परमेश्वर यहां कह रहा है कि आप धर्म में हैं,
या मसीह में हैं, आप अगर अपने आप को झांकेंगे तो आप अगर उस झांकने में आप देखेंगे कि आप में बदलाव हो रहा है, आप स्तर स्तर करके बदल रहे हैं, आपके चाल चलन में बदलाव हो रहा है, हालेलुया। आपका स्वभाव में बदलाव हो रहा है, आप अच्छे चरित्र में धीरे धीरे गढ़ते जा रहे हैं, आपका झूठ बोलना कम हो रहा है, आपका पाप करना कम हो रहा है, हालेलुया। तब आप मसीह में ठीक हैं, मसीह में हैं, हालेलुया। क्योंकि मसीहत यही है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरा तिमोथी का पत्री पढ़ देंगे, 3 अध्याय 3 16 और 17। दूसरा तिमोथी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जो पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। किससे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और आपको जो भी सिखाया जाता है वो आपको सुधारने के लिए, हालेलुया। और एक बार पढ़ दीजिए ब्रदर। आपको सुधारने के लिए, आपको ठीक करने के लिए और आपको सही मार्ग पर आप में बदलाव लाने के लिए है, हालेलुया। पढ़ दीजिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पूरा पवित्र शास्त्र आपको उपदेश देने के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपके जीवन को ठीक करने के लिए, आपका जो भी गंदगी है उसको अंदर से साफ करने के लिए ये पवित्र शास्त्र है, हालेलुया। आपको धर्म में जो कहते हैं आध्यात्मिक बातें जो हैं वो है कि आप अंदर से बदलते जाएं। क्या से बदलते जाएं? प्रभु आपको अंदर से बदलेगा और आप बाहर में क्या उसका काम को देखोगे, हालेलुया। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आप अंदर में बदलोगे और चमक बाहर आएगी। आप अंदर में बदलोगे और आपका बात, आपका स्वभाव, आपका दिखना, आपका पहनना, हर चीज में वो बाहर में दिखाई देगा, हालेलुया। आप अंदर से बदलते जाओगे और आपका चमक बाहर आएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ रहे हैं कि नहीं? आज आप अपने भाइयों को बता सकते हैं, नहीं हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं बदला जाता, जीवन बदला जाता है। क्या बदला जाता है? अगर आपके जीवन में बीमारी है, कंगालीपन है, आपके जीवन में आप शराब से ग्रसित हैं, आपके जीवन में आप अशांति में हैं, तो आप हमारे निकट, हमारे संगति में आइए। यीशु मसीह को एक बार मौका दीजिए, वो आपके जीवन को बदल देगा, हालेलुया। वो आपके जीवन को बदल देगा और आप धीरे धीरे बदलते जाएंगे और आप देखेंगे, यस, हाँ, मैं अब मसीह में हूं, क्योंकि मेरा कार्य उसको दिखाता है, हालेलुया। आप अंदर से बदलते जाओगे और बाहर में आपका कार्य दिखाई देगा। आपका चलना, आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा, आओ रे आओ रे, आप खुद ही से खुद करते चले जाओगे। बोलना नहीं पड़ेगा आपको वचन पढ़ने के लिए, बोलना नहीं पड़ेगा आपको प्रार्थना करने के लिए, बोलना नहीं पड़ेगा चर्च आने के लिए, संगति रखने के लिए, बोलना नहीं पड़ेगा आपको। आपके अंदर ही वो बदलाव होगा, आपके अंदर ही खींचेगा, आपको खुद ही आप करने लगोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रसन्नजीत भाई को बोलना छोड़ दिया, हालेलुया। पहले बोलता था तो कॉल करके, हाँ प्रार्थना में जा रहा है कि नहीं, लेकिन अब अपने आप वो करने लगता है, अपने आप सब कुछ वो करता है, तो मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं है, हालेलुया।
क्योंकि आपका अंदरूनी बदलाव, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह कई भाई बहन सब बैठे हैं, आप लोग, आपको बोलने का जरूरत नहीं होता, आप करते जाते हैं, हालेलुया। लेकिन आपके अंदर बदलाव नहीं होगा तो आप खुद से नहीं करोगे, इसलिए आपको पुशअप दरकार होता है, आपको बोलना पड़ता है, हालेलुया। और बोलने को खराब मत समझिए, आप एक दिन ना एक दिन बदलेंगे जरूर, हालेलुया। आप मसीह को जान जाएंगे और आप अंदर से अंदर बदलते जाएंगे। आपके अंदर ही खुद मनोभावना होगा आगे आगे आने के लिए, आपके मन में खुद ही भावना होगा प्रार्थना करने के लिए, आपके मन में खुद ही भावना होगा कि यीशु मसीह का सुसमाचार मैं किसी को बताऊं, हालेलुया। आपके अंदर खुद ही भावना होगा कि आप कोई बीमार को देखकर उसके लिए दुआ कर दें। आपके अंदर खुद ही भावना होगा किसी लाचार को देखकर उसको हेल्प करने के लिए। आपके अंदर खुद ही भावना होगा प्रभु के राज्य में काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, उसका निकालिए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद है प्रेरितों के काम, उसका 26:5। निकाले। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फिरोसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओ यहाँ पर परमेश्वर वचन में कह रहा है, यदि गवाही देना चाहते हैं कोई कि धर्म को पालन करने वाला कौन है, तो मेरे को देखें। क्या देखें? मुझे देखें। मैं क्या हूं? मैं फरीसी हूं। क्या हूं? फरीसी होकर मैं हर एक चीज को पालन किया। फरीसी, साधु की फरीसी, याद करिए, वो बड़े ओहदे में रहते हैं धर्म के काम में, हालेलुया। वो कह रहा है लेखक कि मुझको देखो कैसे मैंने धर्म का पालन किया, करते आ रहा था इतना दिन तक, दिया जलाना, हर चीज चर्च में हर एक काम करते आया, लेकिन बदलाव कहां? हालेलुया। आपके अंदर बदलाव देखना चाहता है परमेश्वर, रिचुअल देखना नहीं चाहता, रीति रिवाज को पालन करते हुए देखना नहीं चाहता। वो धर्म के रीति रिवाज ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उसको देखना नहीं चाहता, हालेलुया। वो चाहता है आपको देखना, आपको देखना अपने स्वरूप में, हालेलुया। वो स्तर बाय स्तर होगा, हम बदल नहीं जाएंगे यूं ही, हमारी योग्यता नहीं है, परमेश्वर हमको बदलेगा। कौन बदलेगा? हम अपने आप को ढीला करें, अपने आप को कठोर ना करें, तब वो हमारे जीवन में काम करेगा, हालेलुया। हम कठोर करके रखते हैं, कौन सुनता है, कौन मानता है, ऐसे कठोर हो जाते हैं। हमको शैतान कठोर बना देता है। प्रार्थना में आएंगे तो सबसे पीछे बैठेंगे और पूरा मुंह फुला के बैठे रहेंगे, अरे आना ही था, नहीं तो पूछेगा ना भैया। मेरे पूछने और ना पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको जब देखता है वो आनंदित होता है, हालेलुया। मैं अपना काटनी काट रहा हूं, आपको खोजकर, आपको ढूंढकर मैं अपना काटनी काट रहा हूं, हालेलुया। लेकिन आपको अपना काटनी काटना है। आपको खुद को परमेश्वर के सम्मुख में भावता हुआ, भले आपका इच्छा हो या ना हो, आपको उस जंजाल को, उस जंजीर को तोड़ के मुझे ये करना है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हालेलुया। धीरे धीरे आपका बदलाव होते होते जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर वचन में कहते हैं आप में बदलाव होगा। जैसे साउल पौल में बदल गया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भयंकर सताने वाला व्यक्ति
घसीट घसीट के लेने वाला व्यक्ति मसीहों को, जेल खाने में हजारों मसीहों को बंद करने वाला व्यक्ति, इतना ताड़ना, किसी को मार भी दिया, हालेलुया, मौत की घाट उतार दिया, इतना नफरत वो रखता था। ऐसा व्यक्ति जब उसका परिचय परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हो गया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो एक बड़ा ओधा, आज के लेवल में आईपीएस का ओधा में वो था। क्या क्या ओधा में? उसके अंडर में कितने सैनिक काम करते थे। सबसे बड़ा रोमी साम्राज्य का वो बड़ा ओधा, प्रेज द लॉर्ड। और रोमी व्यक्ति को बहुत ऑनर किया जाता है। वो एक समय पर धक्के खा रहा है यीशु मसीह को लेने के चलते, उसको सताया जा रहा है, लेकिन वो प्रभु के लेने के चलते उसका चरित्र में बदलाव आ गया, उसके अंदर प्रेम आ गया, हालेलुया, उसके अंदर क्षमा आ गया, सामर्थ आ गया। सुसमाचार बताने के लिए कितने टापू में वो जहाज से गया, जहाज टूट गया, तैर तैर के गया, फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा, हालेलुया। कितनों भी कठिनाई से गुजरा, कई बार जेल जाना पड़ा, जो कभी खुद जेल में डालता था लोगों को, वो खुद को जेल जाना पड़ा, कई बार चाबुक खाना पड़ा, कई बार ऐसे मार के फेंक दिए, उसको मर गया बोल के, लेकिन फिर से उठा, फिर से अपने घाव सबको धोए, फिर से चला। आपके अंदर बदलाव होगा, पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपके अंदर होगा, आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर को समझना है, क्या होना है? समझना है कि वो आपको क्या चाहता है। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, आप क्रिश्चियन हो रहे हैं, ये धर्म से ये धर्म आ रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, हालेलुया। हमको चाहिए आपके अंदर बदलाव। आपके अंदर कैसा बदलाव हो रहा है? आप पहले कैसे थे और अब आपके जीवन में अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम आ रहा है, धीरज आ रहा है, आपके अंदर वो किसी व्यक्ति को देखकर तरस आता है, हालेलुया, आपके अंदर वो कार्य करने का जज्बा आता है, हालेलुया, आपके अंदर जो आप इतने बड़े झगड़ालू थे, गुस्सैल इंसान थे, अब आप गुस्सा को कंट्रोल कर पा रहे हैं। गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन आपके अंदर से प्रेम वाली बातों को निकाल के मेल मिलाप करने के देख रहे हैं, तो आप मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और हमारे ब्रदर ने जो वचन पढ़ा, वो पहला पतरस में, आप उसको मनन करिएगा, क्योंकि वो भी एक वचन था जो आप में बदलाव देखना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबों को यही कहना चाहता है मेरे प्रियों, और मेरे तो जो भाई और बहन आए हैं उनको भी यही कहना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए जरूरत है क्योंकि हम पापी हैं, हालेलुया। और हम पापी हैं बोल के हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि उस पाप के लिए ऑलरेडी मूल्य दिया गया है। उस मूल्य को हम नहीं जान रहे हैं, नहीं ले रहे हैं अपने जीवन में, इसीलिए हम नरक जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह को हम इनकार कर रहे हैं, ना कह रहे हैं, उसके लिए हमको नरक जाना पड़ेगा। हम पापी हैं बोल के नहीं जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह को लेने से आपका पाप खत्म हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो आज यही मैं बोलना चाहूंगा छोटा सा वचन में कि आप परमेश्वर के उस स्वभाव को जो परमेश्वर इस वचन में दिया है उसको जाने, उस यीशु मसीह को जाने और समझ लें कि हम कोई धर्म को पालन करने नहीं आए हैं। आपको धर्म को पालन करने परमेश्वर सिखाएगा, धर्म के काम को पालन करने परमेश्वर सिखाएगा, हालेलुया। वो क्या है वो धर्म को पालन करना? कि आप किसी अनाथ का जो जरूरतमंद है उनका सुधि ले रहे हैं, किसी विधवा का सुधि ले रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड।
आपका जो काम है उसको सही से निभा रहे हैं, वही तो आपका धर्म के काम है। हालेलुया। वही वो चीज कब होगा? जब आप यीशु मसीह को जानेंगे और आपके जीवन, आपके स्वभाव में बदलाव होगा। क्या होगा? बात को समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो आप अभी भी खाली वहां पर थे, यहां पर आ गए, लेकिन कोई लाभ नहीं। आपको लग रहा है हम अब दूसरा धर्म में चले गए। नो, आपको कोई धर्म बदला नहीं है। हालेलुया। आपको बदला है यीशु मसीह अपने चरित्र में। हालेलुया। तो प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे अब्बा, हे पिता, आपके लोगों के सम्मुख में आपके वचन का प्रकाशन को मैंने पहुंचा दिया। आप इनको, इनके जीवन में आशीष करिए, इनके साथ बातचीत करिए, इनके स्वभाव में आप बदलाव लाइए, ये आपके लिए कार्य करने वाले बनने पाए, आपके योद्धा बनने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।